सो हेलो एवरीवन। तो आज हम करने वाले हैं रिसेप्शन हेयर स्टाइल। तो रिसेप्शन हेयर स्टाइल किस टाइप का होता है, तो ये साइड ब्रेड वाला लुक भी क्रिएट कर सकते हैं उसी सेम, दोनों सिमिलर जैसे ही होता है कुछ। तो मैं आपको एक बार फोटोग्राफ्स दिखा देता हूँ साइड ब्रेड कैसी होती है। देखो कुछ इस टाइप्स का होगा, साइड में ब्रेड करके कुछ लुक क्रिएट करना है आपको। एक ये साइड ब्रेड, ठीक है। और ऐसा कुछ साइड ब्रेड में। ठीक है, तो ये लुक है हमारा आज का। और वो अभी तक कोई आया ही नहीं है, 3-4 लोग अभी भी नहीं है। चलो जब तक आ जाते हैं हम स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए देखो हमें क्या क्या चीज़ की नीड है। सबसे पहले तो ये हम करेंगे तो बेसिक टच के साथ ही करेंगे। ठीक है, लुक आपको राइट साइड रखना है या लेफ्ट साइड रखना है, दोनों में से कोई लुक क्रिएट करनी है आपको। ठीक है, ये आपकी क्लाइंट की चॉइस पे है, ये राइट साइड रखना है या लेफ्ट साइड रखना है। अगर वो लहंगा पहनती है रिसेप्शन पे, ठीक है, रिसेप्शन पे लहंगा पहनती है, लहंगे की चुन्नी अगर आप राइट साइड से ले रहे हो तो आप लुक को क्रिएट करोगे लेफ्ट साइड से, और चुन्नी लेफ्ट साइड से है तो लुक क्रिएट करोगे राइट साइड से। तो दोनों साइड से अगर सेम, अगर दोनों एक साइड से हो जाएगा तो हैवी लुक क्रिएट हो जाता है, तो प्रॉब्लम भी आती है उसको होल्डिंग करने में। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना, जिस साइड आप चुन्नी रख रहे हो उसकी, तो आपको उस साइड ब्रेड नहीं करनी है, ब्रेड आपको साइड में ही करनी है। तो जो कुछ मैसी है, मैसी टेक्सचर वाला थोड़ा बेसिक सा है और वो थोड़ा कॉमन भी है, तो उसी में ही हम करेंगे। तो उसके लिए हमें एक्सटेंशन की जरूरत पड़ेगी, जिससे आपकी लेंथ थोड़ी लंबी हो। अगर किसी की मीडियम लेंथ है इतनी, फिर भी उसमें एक्सटेंशन की जरूरत पड़ेगी वॉल्यूम के लिए। तो एक्सटेंशन हम ब्लैक वाली यूज़ करेंगे, लेकिन आप कभी भी एक्सटेंशन यूज़ करोगे तो हमेशा हेयर के ब्रेड में तो आप कोई भी एक्सटेंशन यूज़ कर सकते हो किसी भी कलर की, क्योंकि दोनों मिक्स हो ही जाता है उसमें। ठीक है, अगर ओपन हेयर स्टाइल करते हो तब तो आपको सेम कलर की एक्सटेंशन यूज़ करनी पड़ेगी। तो आप सिंथेटिक एक्सटेंशन यूज़ कर सकते हो, जो आपके पास ख़राब एक्सटेंशन हो वो भी ब्रेड में यूज़ कर सकते हो। ये हम बिल्कुल फ्रेश एक्सटेंशन यूज़ करेंगे इसमें। इससे आपको लेंथ बहुत ज़्यादा लंबी मिलेगी। तो मैसी करने के लिए स्ट्रेट वाली एक्सटेंशन यूज़ नहीं करनी, जैसे स्ट्रेट एक्सटेंशन आती है ऐसी यूज़ नहीं करनी है, ऐसे कर्ल्स वाली एक्सटेंशन यूज़ करनी है, ताकि आपको मैसी करने में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, आप सारे बालों को कर्ल्स भी कर सकते हो, विदाउट कर्ल्स भी कर सकते हो। ब्रेड में कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको स्ट्रेट में ही करना है या कर्ल्स में ही करना है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप स्ट्रेट भी एक्सटेंशन फिट करके उसको मैसी कर सकते हो। ठीक है, ये बेनिफिट मिलता है इसमें, टाइम भी बचता है आपका। तो ब्लो ड्राई एंड प्रिपरेशन कर लेनी है आपको पहले ही। कमेंट ऑफ कर दीजिए, वीडियो नज़र में डिटेल में मिस होती है। ठीक है, मैं फिर कमेंट को ऑफ कर देता हूँ, एक बार देख लूँ कैसे होता है। हाँ, तो कमेंट मैंने ऑफ कर दिया है। ठीक है, लास्ट में कंप्लीट होने के बाद जो भी क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन अपना ड्रॉप कर देना,
फिर हम उसका रिप्लाई फिर से करेंगे। तो थोड़ा सा जूम कर लेते हैं जिससे वीडियोस थोड़ी अच्छी क्लियर दिखाई दे। सबसे पहले वही सेंटर पार्टीशन के बाद ईयर टू ईयर, ठीक है। फ्रंट में अगर स्टाइलिंग आपको स्टाइलिंग के लिए अगर बाल थोड़े ज़्यादा चाहिए तो आप थोड़ा सा ईयर के पीछे से भी ले सकते हो ताकि फ्रंट का सेक्शन थोड़ा बड़ा हो जाए, छोटा नहीं रहे, ठीक है। रहेगा लेकिन कान के ऊपर ही वो। ईयर टू ईयर के बाद सबसे पहले एक्सटेंशन आपको पुट करना है। तो एक्सटेंशन लगाते क्या है, पहले देखो एक्सटेंशन ना कई डिफरेंट साइजेस की आती हैं। जैसे ये एक सिंगल एक्सटेंशन है, ठीक है। इसके नीचे एक बेस लगा हुआ है, तो देख रहे हो आप, ये नीचे नेट लगा हुआ है, बेस होता है। तो ये एक्सटेंशन यूजली हमें उस पर लगानी है जिसको आपको ओपन हेयर स्टाइल देना है। सिर्फ आपको एक्सटेंशन लगा के लटकाना है बालों को, तो ये उनके लिए होता है, ठीक है। दूसरी एक डिफरेंट टाइप की एक्सटेंशन आती है, वो आती है कुछ ऐसी जिसमें 3 स्टैंड होते हैं अलग अलग। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना, अगर आपके पास एक्सटेंशन मार्केट में आप जाओगे तो एक ऐसी एक्सटेंशन आती है जिसमें 3 पीस होते हैं, 1 2 3, लेकिन इसके अंदर देखो नीचे नेट नहीं लगा होता, इसके अंदर कोई बेस वेस कुछ नहीं है, देख रहे हो आप। इसके अंदर बेस नहीं है, सिर्फ एक क्लिप है इसके अंदर, होल्डिंग क्लिप, बस। तो ये वाली यूज़ करनी है आपको ब्रेड में अगर साइड ब्रेड करते हो तो, ठीक है। ये क्यों यूज़ करनी है इसमें और वो क्यों नहीं यूज़ करनी है, उसके पीछे रीज़न ये है। तो ये जो आप लगाओगे तो इसके ऊपर पिन करने में बड़ी प्रॉब्लम आती है, ये नेट फंसता है तो इसमें पिन स्लिप होती है, निकलता भी है। और जब इसको होल्ड टक करने के बाद जब इसको साइड करोगे तो पूरी चीज़ ये खिंचती है एक साथ, तो ये टेढ़ा भी हो जाता है, तो ये गैप भी आ जाता है, उठा सा भी दिखता है, तो उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, तो ये एक्सटेंशन यूज़ नहीं करना, हो सके तो। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो ही यूज़ हो जाती है, बट अवॉइड करनी है आपको ये वाली एक्सटेंशन, ठीक है। तो एक्सटेंशन देखो, अब ये वाली एक्सटेंशन आप जो साइज आता है, पहले साइज को आपको मेज़र करना है कि कहाँ सेट हो रहा है, यहाँ हो रहा है, नीचे हो रहा है या ऊपर हो रहा है, एक बार जरूर चेक कर लेना। उसके बाद वहीं पे आपको सेक्शन निकालना है, जहाँ पे वो सेट होगा वहीं पे आपको सेक्शन निकाल लेना है। ठीक है, और यहाँ से आपको ऊपर की साइड से बैक कॉम करना है इस तरफ, फिर ऊपर से इधर से लेना सेक्शन, फिर बैक कॉमिंग करना है इस तरफ, फिर बैक कॉमिंग करना है इस तरफ, ठीक है। बैक कॉमिंग करने के बाद स्प्रे कर लोगे, फिर उसके बाद लॉक सिस्टम खोलना है आपको एक्सटेंशन का, यहाँ से बीच में प्रेशर देना है, यहाँ से खोलना है इसको, ठीक है। ओपन करने के बाद सबसे पहले सेंटर वाला एक्सटेंशन आपको होल्ड करना है, तो उसको लगाने के तरीके देख लो, लगा के उसको प्रेशर करना है, उसको दबा देना अच्छे से, ठीक है। दबाने के बाद अगर आपको लगता है कि हमारी एक्सटेंशन थोड़ी लूज ना हो जाए, एक लाइन कुछ ज़्यादा नाचता है तो गिरने का खतरा होता है, तो उसको लॉक कैसे करना है उस चीज़ को भी देखो। तो बॉबी पिन लेनी है आपको, ठीक है। बॉबी पिन में 2 सेक्शन होते हैं, एक स्ट्रेट होता है, एक जिगजैग होता है। तो स्ट्रेट वाला नीचे रखना है, जिगजैग वाला ऊपर रखना है, दोनों हेयर को एक साथ लॉक कर देना है आपको, इस साइड से भी और सेम अदर साइड भी इसको
इसको लॉक कर देना है, फिक्स कर देना है, जिससे आपकी एक्सटेंशन नहीं निकलेगी। ठीक है, इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है आपको। तो हम ब्रेड वाला हेस्टर करेंगे तो इसी एक्सटेंशन में भी कर सकते हैं। ठीक है, और सेम चीज़ अगर आपके पास अगर 3 स्टैंड वाली ब्रेड कर रहे हो जो 3 एक्सटेंशन यूज़ करोगे तो पहले नीचे सेक्शन निकाल के टक करना, छोटी वाली को, बड़ी वाली को ऊपर, फिर सबसे बड़ी वाली ऊपर। तो स्मॉल बिग बिग ऐसे साइज में टक करना आपको। इस सिंगल प्लेट्स में वो 3 सेक्शन में होती है तो 3 सेक्शन में आपको अलग अलग टक करना। टक करने के बाद अगर क्लाइंट मानो चुन्नी रखता है अपने सर पे तो चुन्नी में पफ स्टफिंग वाला ही यूज़ करना है आपको। ठीक है, इस चीज़ का भी याद रखना है। ओपन हेयर में स्टफिंग लगाने में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि देखो पोनी वोनी में क्या होता है, हमारे हेयर टाइट होते हैं, हम टाइट में पिन लगा देते हैं तो इजीली होल्ड हो जाता है। बट ये ओपन है, इसमें आप पिन कैसे लगाओगे उस चीज़ को भी देखो और समझो। तो उसके लिए क्या करना है, आपको ऊपर का बॉक्स सेक्शन लेना है क्राउन एरिया का, उसमें बैक कॉम करना है सिर्फ रूट्स एरिया पे। ठीक है, इस साइड का सेक्शन सेम रूट एरिया पे बैक कॉम करना है पिन का बेस बनाने के लिए। फिर दूसरी साइड भी सेम ऐसे ही करना है। करने के बाद हल्का सा लाइट स्प्रे, अब देखो इसमें पिन का बेस कैसे बनाना है। एक क्रॉस में पिन लगानी है आपको इस साइड से। ठीक है, फिर क्रॉस में पिन लगानी है आपको इस साइड से। देखो अब ये पिन आप लगा रहे हो यहाँ पे, आपने एक इस तरफ से डायगोनल लगाया, फिर इसी का ये फ्रंट है, ये बैक है। ठीक है, यहाँ से आपने पिन लगाया, फिर इसी फ्रंट पे ऐसे लगाओगे, फिर ऐसे लगाओगे, फिर ऐसे लगाओगे, फिर ऐसे लगाओगे, फिर ऐसे। तो ऐसे पिन एक दूसरे टच होके लगनी चाहिए। ठीक है, एक दूसरे, अभी इसका मुंह है तो इसको लॉक करते हुए आगे पिन करोगे, फिर ये मुंह खुला हुआ है इसका तो इसको लॉक करते हुए आगे पिन करोगे। तो पूरा क्राउन एरिया आपको सेट करना है ऐसे। बैक साइड तक आपको करना है कवर। उसके बाद आप स्टफिंग लोगे। ठीक है, आप दूसरी वाली भी स्टफिंग ले सकते हो, नॉर्मल पफ के लिए ये भी स्टफिंग ले सकते हो। ये थोड़ा लंबा है इसलिए मैंने इसको यूज़ करा। दूसरी वाली स्टफिंग लोगे तो वो भी आप बड़ी ही लोगे, कम से कम 10 इंची की। ठीक है, छोटी स्टफिंग आती है, इतनी छोटी छोटी वो यूज़ नहीं करनी है आपको पफ के अंदर। लंबी स्टफिंग करो ताकि आपका पफ पूरा राउंड लगे। ठीक है, करने के बाद फिर आप इसमें यू पिन भी यूज़ कर सकते हो, बॉबी पिन भी यूज़ कर सकते हो। एक बार मैं जूम कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। ठीक है, ये जो क्रॉस है, इस क्रॉस के अंदर ही यू पिन ऐसे लगानी है, लगा के इस क्रॉस के अंदर यहाँ से पिन आपको अंदर करनी है। ठीक है, अगर ये चीज़ नहीं समझ में आती है आपको यू पिन, तो आप बॉबी पिन भी यूज़ कर सकते हो। बॉबी पिन में मैंने बताया जैसे कि बॉबी पिन ऐसी होती है कुछ, तो आपके पास 2 एरिया है, एक जिगजैग और एक स्ट्रेट। ठीक है, तो आपके पास एक नीचे वाला स्ट्रेट है बॉबी पिन का, एक ऊपर वाला जिगजैग सेक्शन है। तो जिगजैग सेक्शन हमेशा आपको बालों में लगाना है, ये बालों में लगाना है, और नीचे वाला स्ट्रेट वाला हमेशा रूट्स के अंदर उल्टा लगेगा पेड़। ठीक है, स्टफिंग में कभी भी लगाओगे तो स्टफिंग के अंदर हमेशा स्ट्रेट वाला सेक्शन ही घुसता है, जिगजैग वाला नहीं घुस पाता है। स्ट्रेट वाला आपको घुसाना है। ठीक है, घुसा के निकालोगे आप बाहर की तरफ, फिर ये इसके अंदर नीचे से ऐसे लॉक करना। तो आपको दिखा, अब मैं जूम कर रहा हूँ, अब देखना आप। जैसे आपने स्टफिंग ये यूज़ करनी है स्टफिंग। ठीक है,
तो स्ट्रेट वाला सेक्शन, स्ट्रेट और जिगजैग, स्ट्रेट वाला पहले स्टफिंग के अंदर लगाने के बाद फिर उसके अंदर से नीचे वाले जो सेक्शन आपने क्रॉस में लगाया उसमें जिगजैग वाला सेक्शन लगाना है, ठीक है। तो ज़्यादा टाइट रहेगा, तो मैं एक बार लगा देता हूँ उसको। सेम दूसरी साइड भी ऐसे ही करना है आपको। उसके बाद पफ वाला सेक्शन आपको लेना है, सबसे पहले पफ, फिर ब्रेड, फिर फ्रंट, तो ऐसे स्टेप आपको कंप्लीट करना है। आपने स्टफिंग लगा दिया तो आपको पफ में ज़्यादा बैककोमिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ज़्यादा हाइट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आप थोड़े सेक्शन से भी काम कर सकते हो। उसके बाद सिर्फ आपको स्टफिंग को हाइड करना है, तो बैककोमिंग स्टफिंग हाइड करने के लिए थोड़ा ऊपर तक करनी होती है बैककोमिंग। जितना सेक्शन आपने लिया था उतना ही सेम साइड, राइट साइड से भी लेना है, कम ज़्यादा ना हो, इन दोनों के बीच में गैप ना आए। तो इसमें सेक्शन आपको मर्ज करना है थोड़ा सा और इसमें बैककोम करना है, ठीक है। बैककोम थोड़ी क्लीन ही रखनी है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं करनी है आपको बैककोम। करने के बाद पफ वाला सेक्शन पूरा होल्ड करना है एक साथ। अब इसको क्लीन भी करना है आपको। क्लीन करने के बाद हाथ खोलोगे, हाथ खोलने के बाद पीछे कॉम चलाओगे पूरा, ठीक है। टेल कोम को अंदर नहीं दबाना है, सिर्फ ऊपर ऊपर की साइड से ही क्लीन करना है। हल्का सा लाइट स्प्रे और उसको और फिनिशिंग करोगे। करने के बाद होल्ड करोगे टाइट, फिर इसको लॉक करोगे। बॉबी पिन से लगाना है, बॉल पिन है उसको डायगोनल लगानी है। ठीक है, इसको उठा के ज़्यादा ऊपर नहीं करना, जितना सेट होता है उतना ही करना है, एक्स्ट्रा नहीं करना आपको, ठीक है। इतना कंप्लीट करने के बाद अब आपके पास आता है ब्रेड का ऑप्शन। ब्रेड देखो, अब जैसे मैंने बताया ब्रेड आपको राइट साइड चाहिए, लेफ्ट साइड चाहिए, पहले क्लाइंट से पता करना है ये चीज़ को। अगर क्लाइंट को जिस साइड चाहिए तो उस साइड का हाफ सेक्शन निकाल के आप होल्ड करोगे उसको एक साइड, वन साइड। जैसे क्लाइंट को इसी साइड चाहिए तो उस साइड एक सेक्शन छोड़ के आप हाफ निकाल के उस साइड छोड़ोगे, फिर जो बचे हुए बाल हैं ये पुट करोगे आप इसके ऊपर, और वो लेंथ के लिए। अगर आप मिक्स करके दोनों को करोगे तो आपकी लेंथ शॉर्ट हो सकती है, तो पहले ही इसको अलग करोगे। स्टार्टिंग हम ब्रेड से करेंगे, ठीक है। हमने फ्रंट का सेक्शन छोड़ा हुआ बिल्कुल ही, उसको कुछ नहीं लिया, उसको नहीं छेड़ना है, लास्ट में करेंगे उसको। तो साइड साइड से आपको सेक्शन निकालने हैं, ठीक है। अब इसको टक कैसे करना है, आप इसको ऊपर की साइड यानी अपन साइड पे ट्विस्ट करोगे और उसको स्ट्रेच करके मैसी करोगे थोड़ा थोड़ा। जब एक सेक्शन आप निकाल रहे हो तो गैप जरूर रखना उसके बीच में, ठीक है।
उसको डायरेक्ट ऐसे ले जाके सीधा बॉबी पिन से टक नहीं करना। बहुत से लोग ऐसे ही टक करते हैं उसको, ऐसे ले जाके बहुत से लोग ऐसे टक करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ नहीं करनी है आपको। तो करना क्या है, सेक्शन लेना है आपको, स्टैच करके उसको मैसी करना है। मैसी करने के बाद सेक्शन रखोगे जहाँ पे आपको टक करना है, उसको टक करने के लिए उसको घुमा के तब नीचे की साइड से पिन करोगे। अब पिन कैसे करना है, अगर आपके नीचे का बेस, जो बेस वाले बाल हैं नीचे के गिरे हुए हेयर हैं, तो वो कैसे डायरेक्शन है उसका वर्टिकल, तो आप पिन हॉरिजॉन्टल करोगे। इस चीज़ को भी याद रखना। और दोनों में डिफरेंस देख लो आप। इसको ऐसे घुमा के टक करने में थोड़ा बाउंसी लगता है और ये फ्लैट हो जाता है, इससे आपकी पिन की हाइट हो जाती है, इसमें पिन हाइट नहीं होती है। तो इस चीज़ का भी आपको बहुत ध्यान रखना पिनिंग में। ठीक है, और कोई भी सेक्शन इतना लंबा टक नहीं करना, पहले एक टक करो, फिर उसी के बच्चे बाद आगे टक करो, फिर आगे टक करो, ऐसे स्टेप बाय स्टेप। तो पिन थोड़ी होल्डिंग स्ट्रांग होती है उसमें। जितना ज़्यादा स्ट्रेच करोगे बालों को, उतना ज़्यादा वॉल्यूम मिलता है। इस चीज़ को भी याद रखना। पहले हल्का हल्का स्प्रे करके भी काम कर सकते हो। थोड़ा डमी है इसलिए मैं स्प्रे नहीं कर रखा। प्रैक्टिकल पे आपको स्प्रे कर करके काम करना है। शेप कैसा आएगा, यहाँ से आता है तो थोड़ा सा डायगोनल होता हुआ जाएगा पीछे की तरफ। ठीक है, डायगोनल होता हुआ इसको अभी खींचना है थोड़ा थोड़ा, यहाँ पे सेट करना है इसको टोटल। ब्रेड में आप कोई भी कलर की एक्सटेंशन यूज कर सकते हो, तो वो देखने में थोड़ा अट्रैक्टिव लगता है। सेम कलर ही कलर तो मर्ज हो जाता है, वो दिखता नहीं है। अब देखो हमने बैक साइड पूरा कवर कर लिया है, ये बचे हुए बाल दूसरों टक करने के बाद, तो इसको भी हम ब्रेड में ही मिक्स करेंगे। तो उसके लिए हमें फिर सबसे पहले फ्रंट को स्टाइल करना है ताकि उसके हेयर कभी बचे ना। साइड का सेक्शन साइड को कैसे भी आप कर सकते हो। ठीक है, आपको अगर कर्व्स के लिए छोड़ने हैं बाल, तो पहले कर्व्स के लिए बाल छोड़ोगे, उसके बाद करोगे। तो कर्व्स के लिए जैसे मैंने बताया था, फेस पे कर्व्स के लिए हमेशा बॉक्स एरिया से नहीं लेना, साइड के एरिया से सेक्शन लेना है।
फ्रंट थोड़ा बाउंसी रखना है आपको, तो बैक साइड बैक गोइंग, ठीक है। और साइड लुक के लिए साइड में पकड़ोगे हेयर को, साइड में होल्ड करना है, थोड़ा सा उसको नीचे होल्ड। इसमें लाइनिंग भी क्रिएट कर सकते हो, लेकिन लाइनिंग वाला टेक्सचर थोड़ा अलग होता है, ठीक है। साइड से ले जाके सारे बाल हल्का सा होल्ड करके इसको ट्विस्ट करना है यहाँ पे, ठीक है। ये चीज़ आपकी उठी हुई है, इसको आपको होल्ड करके थोड़ा नीचे करना है, तो उसके लिए आप यूपिन भी यूज़ कर सकते हो। तो ये आपका नीचे की साइड होल्ड रहेगा। करने के बाद बॉबी पिन से राउंड साइड से भी इसको टक करना है, ठीक है। फिर इसको आगे की साइड, फिर इसको राउंड करके टक करना है। पहले पिन को उल्टा पकड़ना है, उल्टा पकड़ के सीधा पिन करना है उसको घुमा के, ठीक है। ये नीचे की साइड हो गई। सेम ऐसे दूसरी साइड भी, ठीक है। लाइनिंग हम करेंगे एक थोड़ा सा बेसिक लाइनिंग वाला, वो हम ब्राइडल वाले में ही करेंगे। लाइनिंग एक सिर्फ टेक्निक है, आप किसी में भी फिट कर सकते हो लाइनिंग, अगर आपको आती है तो वो हम ब्राइडल वाले में ही करेंगे उसको। ब्राइडल हेयर स्टाइल हमारा लास्ट में है ना, उसमें तब करेंगे। कोई शेप वेप आपको खराब लगता हो तो हैंड पे नीचे लगा के उसको होल्ड करोगे, ठीक है। अभी आपको सिंपल ही रखना, ज़्यादा कुछ क्रिएटिव नहीं करना, सिर्फ आपको तरीका सीखना है कैसे करना है, ठीक है। अब हमारा लास्ट में ब्रेड ही सेक्शन आपको बचता है, टोटल ब्रेड। तो आपको इसको क्रिएट कैसे करना है, नीचे क्योंकि बेस वेस तो है नहीं, ये नीचे पिन करेंगे तो खुलने के चांसेस रहेंगे, तो उस चीज़ को भी समझ लो कैसे करना है। देखो अब इस जगह पर सबसे ज़्यादा मेन जो चीज़ की इसकी ज़रूरत है हमें, वो है स्ट्रॉन्ग स्प्रे की। ऊपर तो जैसे मर्जी हो जाएगा, ऊपर तो बेस वेस की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब ऊपर घेर होता है, स्कैल्प होता है, बट नीचे इतना कुछ नहीं होता, तो उस चीज़ का ध्यान रखना। स्ट्रॉन्ग स्प्रे आपको कंपल्सरी है याद रखना, ठीक है। फिर आप दो साइड से, अब आपके पास दो साइडें रहेंगी, देख रहे हो, ये जो हेयर बचे हैं आपके पास, जो लेंथ आपके पास बच गई है नीचे की, ठीक है, ये लेंथ आपके पास बच गई है। तो आपको करना क्या है, मेन जो टॉपिक है, आप साइड से हेयर लोगे, इस साइड से या इस साइड से, कोई भी एक साइड से लोगे। पहले आप वन साइड लेफ्ट साइड से लोगे तो उसको आपको ट्विस्ट करना है ऊपर की साइड, ठीक है। ऊपर की साइड ट्विस्ट करके उसको डायगोनल लेके जाना है आपको नीचे की तरफ। मीन्स आपने साइड का सेक्शन लिया, आपको होल्ड साइड में ही रखना है, आगे पीछे नहीं करना, ठीक है। साइड से एक सेक्शन ले लिया, ठीक है, उसको ऊपर की साइड ट्विस्ट करा, तो उसको पुल करा, स्ट्रेच किया, और जितना स्ट्रेच आपको करना है आप कर सकते हो वॉल्यूम के अकॉर्डिंग, ताकि वो इक्वल लगे देखने में, ठीक है।
उसके बाद उसको रखना है, हॉरिजॉन्टल नहीं रखना है, जिसमें बताया ना, इसको हॉरिजॉन्टल ऐसे नहीं लेके जाना, स्टैच करने के बाद ऊपर सीधा ऐसे हॉरिजॉन्टल नहीं लेके जाना, डायगोनल लेके जाना, नीचे की तरफ ले जाके फिर उसको घुमा के तब नीचे की साइड से हॉरिजॉन्टल पिन करोगे आप, ठीक है। इस चीज़ को भी याद रखना इतना। और इसको टक कहाँ करना है, जो आपके पास यहाँ से यहाँ तक, ये और ये, इसकी जो लेंथ है 100% है, तो इसको आप डायगोनल लेके जाओगे तो आपको 70% पर टक करना है, यानी 50% थोड़ा सा आगे। आपने इस सेक्शन को लिया, स्टैच करा, उसको अच्छे से स्ट्रॉन्ग स्प्रे करना है, ठीक है। उसके बाद बॉबी पिन लेनी है, ठीक है, और उसको 70% पे, जो इसका 50% है थोड़ा सा आगे की तरफ, और उसको घुमा के जैसे नीचे की तरफ से घुमा के और हॉरिजॉन्टल पिन करना है उसको, ठीक है। साइड का सेक्शन लेना है आपको, सेम साइड का भी। जब दूसरा हमारा साइड का आएगा तो आपने यहाँ टक किया होगा उसको, दूसरा साइड का आएगा तो उसके ऊपर से ले जाके उसको आगे की तरफ 75% पे इसको यहाँ पे हॉरिजॉन्टल टक कर, डायगोनल टक करना है इसको यहाँ, फिर ये यहाँ से आएगा, फिर ये यहाँ से आएगा, ऐसे ऐसे आपको काम करना है। ठीक है, पिन टक करने के बाद पिन पे भी स्प्रे करना कंपलसरी है, याद रखना कि सारा बेस इस पे पिन का ही है। पिन अगर आपने सही से नहीं लगाई तो आपकी खुल सकती है। ठीक है, पिन आपकी हॉरिजॉन्टल लगनी चाहिए। आप साइड का सेक्शन लोगे, फिर उसको ऊपर की साइड ट्विस्ट करोगे, जो आपने टक किया था उसको कवर करना है आपको सबसे पहले, ठीक है। उसकी तरफ लेके जाओगे और नीचे की साइड से उसको थोड़ा सा घुमा के तब टक करना नीचे की साइड से, ठीक है। मेरा हाथ अंगूठा देख लो पीछे की तरफ, उसको पहले से घुमाना है, ये आपका स्टेट है, इसको घुमा के फिर अंगूठा लगा के उसके नीचे से अंगूठा लगाना है तो इसको टक करना। अपने एक साइड लेफ्ट साइड वाला लिया, फिर अब राइट साइड वाला लोगे। याद रहे आते आते शेप आपकी वर्टिकल ऐसे वी शेप में बनेगी, उसको छोटा रख करते हुए जाना आपको, ठीक है। उसको खींच के थोड़ा सा टाइट कर लेना है।
पिन लगा के स्ट्रॉन्ग स्प्रे, ठीक है, स्प्रे स्ट्रॉन्ग वाला ही इसमें यूज़ होगा, ठीक है। सिंथेटिक हेयर तो सिंथेटिक हेयर में स्लिप भी करते हैं आपकी पिनें, तो उस चीज़ का भी ध्यान रखना, उस चीज़ ना हो आपकी। कहीं से आपको मान लो दबा हुआ लग रहा है तो वहाँ से आप पुल करके उसको इक्वल करोगे, ठीक है। तो ऐसी जगह पे यू पिन्स काम नहीं आएगी, जैसे गैप्स हैं, देखो गैप आ गया यहाँ पे, तो इसको कवर करने के लिए यू पिन काम नहीं आएगी ऐसी जगह पे। तो आपको क्या करना, बॉल पिन लेनी है, बॉल पिन में थोड़ा सेक्शन उसका, थोड़ा सेक्शन इसका, और परमानेंट फिक्स। बॉल पिन बिना बेस के भी टिक जाता है वो। इसका लुक देख लो आप एक बार, ठीक है। बाकी बीट्स आपको लगानी हो तो लगा सकते हो इसके तौर पे। कोई चीज़ अगर ऐसे उठी हुई रहती है, जैसे आपको इसको बिल्कुल फ्लैट करना है, थोड़ा सा दबाना है, अब परमानेंट एक टिप लगाओ थोड़ी देर के लिए। थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग स्प्रे, स्ट्रॉन्ग स्प्रे, और थोड़ी देर के लिए होल्ड रखोगे तब वो होल्ड हो जाएगा। तो आपको कोई क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन आप कर सकते हो इसमें से। अपना कोई क्वेश्चन हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हो। थैंक यू पूजा जी। तो ये ब्रेड हैवी है तो ये रिसेप्शन पे ही करनी है ब्रेड आपको, ठीक है। अगर चुन्नी रखनी है तो, अगर चुन्नी रखनी है सर पे तो आप स्टफिंग ज़रूर यूज़ करना उसके लिए। विदाउट स्टफिंग मत करना आप। चुन्नी चुन्नी के प्रेशर से कितनी चाहे कितनी भी हल्की चुन्नी हो सब उससे प्रेशर से बैठ जाती है, तो उस चीज़ का ध्यान रखना। फ्रंट अगर आपको ज़्यादा सिंपल लग रहा हो आप में से किसी को, तो आप कुछ और चेंज भी कर सकते हो इसमें फ्रंट, ठीक है। क्योंकि देखो स्टाइलिंग में एक क्वेश्चन बड़ा कॉमन सा है कि हर किसी के पास एक क्वेश्चन मुझे बहुत सुनने को मिलता है कि सर कोई अच्छा फ्रंट बताओ। अच्छा फ्रंट क्या होता है? अगर आपको 10-12 फ्रंट आते हैं टोटल, आप कहीं पे स्टाइलिंग सीखते हो तो बोलते होंगे ना कि 10 दिन की क्लास है और 10 स्टाइलिंग आपको सिखाई जाएगी, ठीक है। और आप में से बहुत से लोग होते हैं कंफ्यूज होते हैं कि 10 स्टाइलिंग में क्या होगा, क्या हम प्रॉपर सीख पाएंगे, क्या हमें अगले महीने क्लास लेनी पड़ेगी, ऐसा कुछ भी डाउट होता होगा आप सभी को। तो 10 स्टाइलिंग का मतलब हो गया, अगर 10 आप डिफरेंट हेयर स्टाइल कर रहे हो, जैसे 10 आप बन ही कर रहे हो, सर मान लो सपोज करो ये आपके फ्रंट और ये आपका बैक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो टोटल आपने 10 तरह के फ्रंट सीख लिए, ठीक है। तो 10 तरह के आपने बन सीखे, बैक में आपने बन सीख लिया 10 टाइप के। तो आप में से मुझे बताओ आपने टोटल कितने हेयर स्टाइल सीख लिए। मान लो आपने 10 दिन की क्लास लिया, 10 हेयर स्टाइल सीखे बन के साथ, तो आप मुझे बताओ आपने कितने हेयर स्टाइल
उसमें से हो सकते हैं? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ, मैं समझना चाहता हूँ क्या सोचते हो। हाँ जी, क्रिम्पिंग मस्ट है इसमें। कोमल वेस्टर्न पे नहीं कर सकते? नहीं, वेस्टर्न पे भी ब्रेड वाले हेयर स्टाइल कर सकते हो, मैसी ब्रेड आप। अभी जो मैंने क्वेश्चन करा है, आपने 10 दिन की क्लास है, 10 हेयर स्टाइल सीख रहे हो आप बन, तो आप टोटल कितने हेयर स्टाइल सीखते हो? बहुत सारे का क्या मतलब होता है? 15-20 हज़ार या 10 हज़ार या 25 हज़ार? 100 हेयर स्टाइल। पूजा जी, और कोई? और भी बताओ कितने हेयर स्टाइल आप कर सकते हो? लगाओ थोड़ा हिसाब। हाँ पूजा जी, मैंने आपका कमेंट देख लिया। और कोई बताओ। हाँ, तो अगर आप 10 क्लासेस लेते हो तो 10 क्लासेस का मतलब आपको 100 हेयर स्टाइल होते हैं, ठीक है। 100 हेयर स्टाइल आप कर सकते हो, और गारंटी है ये 100 हेयर स्टाइल आप क्लाइंट पे नहीं कर सकते, वो भी 1 साल के अंदर। ठीक है, कैसे करोगे? तो आपने कोई फ्रंट सीखा, ठीक है, आपने सिर्फ लेयर वाला सीखा, जैसे हमने रोज वाले में करा था। तो ये फ्रंट आप मान लो, जैसे ये फर्स्ट वाला है, तो ये फ्रंट आपने सीखा, तो ये फ्रंट आप किसी पे भी कर सकते हो, इस पे भी कर सकते हो, कोई कंपलसरी नहीं, इस पे भी कर सकते हो, इस पे भी कर सकते हो, इस पे भी कर सकते हो, किसी भी वन पे कर सकते हो। बट एडजस्टमेंट आनी चाहिए आपको, कि सबके हेयर सेम नहीं होते, सबका वॉल्यूम सेम नहीं होता, सबकी लेंथ सेम नहीं होती, ठीक है। एडजस्टमेंट आपको सीखनी पड़ेगी, कटिंग के अकॉर्डिंग आपको हेयर स्टाइल करना पड़ेगा, क्लाइंट के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा, फंक्शन के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा, कल्चर के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा, ज्वेलरी के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा, बहुत सी चीज़ें हैं। तो वो सब आपको जज करना आना चाहिए कि इसके फेस पे कैसा करना चाहिए, या क्लाइंट को कैसे पसंद है। तो 10 × 10 टोटल 100 हेयर स्टाइल बनते हैं, ठीक है। तो 100 हेयर स्टाइल अब जरूरी नहीं है कि इसी पे करो, इसी पे करो, इसी पे करो, आप सब पे चेंज कर करके आपको फ्रंट अगर आते हैं 10 तरीके के, तो आप ब्राइडल पे भी कर सकते हो, रिसेप्शन पे भी कर सकते हो, एंगेजमेंट पे भी कर सकते हो, किसी पे भी कर सकते हो, ठीक है। तो इस चीज़ पे कभी कंफ्यूजन मत रहना कि ब्राइडल का कोई अच्छा सा बताओ, एंगेजमेंट का कोई अच्छा सा बताओ, कुछ भी आप किसी पे भी क्रिएट कर सकते हो फ्रंट। बाकी आपको बैक साइड में भी कुछ आनी चाहिए। जैसे हमारे टोटल कितने हेयर स्टाइल होते हैं टोटल, आप में से कोई बताएगा? अगर हेयर स्टाइल की हम कैटेगरीज देखें तो टोटल कितने हेयर स्टाइल होते हैं हमारे? जल्दी से बताओ। लुक बताओ, लुक कितने होते हैं? अगर फंक्शन के अकॉर्डिंग हम करेंगे तो कितने लुक होते हैं टोटल? नहीं, पूरे 100 हेयर स्टाइल होंगे कोमल जी। आप में से जल्दी से बताओ कितने लुक्स होते हैं टोटल, अगर फंक्शन के अकॉर्डिंग हम काम करेंगे तो। किसी को नहीं पता क्या? जल्दी बताओ, कितना सोच रहे हो? किसी को नहीं पता? वाह भाई वाह। टोटल हमारे
4 ही हेयर स्टाइल होते हैं, जो लुक होते हैं हेयर स्टाइल के, वो 4 ही होते हैं। सबसे पहला ओपन हेयर स्टाइल, फिर आता है उसका बन, फिर आता है ब्रेड, ब्रेड के बाद आता है एक पोनीटेल हेयर स्टाइल, जो आजकल कॉकटेल्स पार्टी में चलता है। ठीक है, तो ओपन हेयर स्टाइल में आपके पास 2 वेरिएशन होती हैं, फुल ओपन होता है और एक हाफ ओपन होता है। हाफ ओपन का मतलब होता है, फुल ओपन का मतलब हुआ पूरे बाल खुले रहेंगे, आगे का फ्रंट भी खुला रहेगा, बैक साइड भी खुला रहेगा। पर हाफ ओपन में होता है फ्रंट तक होता है, बैक साइड ओपन होता है। वो बैक साइड पूरा स्ट्रेट या कर्ल्स वर्स वेरिएशन कुछ भी हो सकता है। बन में आपके पास आता है हाई बन, मीडियम बन और लो बन। ठीक है, 3 तो हो गए इसमें। और वही बन आप अगर किसी का फिश पैटर्न कर रहे हो, जैसे किसी का रोज बन कर रहे हो, तो लो बन आप हाई भी कर लो, तो रोज बन आप हाई भी कर सकते हो, मीडियम भी कर सकते हो, लो भी कर सकते हो। ठीक है, फिर आता है ब्रेड लुक। ब्रेड लुक में आपके पास बैक ब्रेड होती है और एक साइड ब्रेड होती है, तो हमने अभी साइड ब्रेड करी है, किसी को आप बैक भी कर सकते हो। फिर आता है पोनीटेल में वही मीडियम, हाई, मीडियम और लो। तो ये 3 चीज़ इसको। तो टोटल कितने हेयर स्टाइल देंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, पोनीटेल में इतना कुछ खास नहीं होता, तो टोटल 10 हेयर स्टाइल हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो 10 आप बैक साइड कर सकते हो और 10 ही आप फ्रंट ले लो। तो आप चेंज करके पूरे 100 हेयर स्टाइल कर सकते हो उसमें, सिर्फ 10 चीज़ सीख के। आपको ये चीज़ें आपकी कॉमन आनी चाहिए। कर्ल्स करना आना चाहिए, फ्रंट और फुल बैक, ये दोनों चीज़ आप कर सकते हो। बन आपको करना आना चाहिए। एक बन भी आता होगा तो एक बन को आप 3 बन में भी क्रिएट कर सकते हो, एक ही बन को। ठीक है, एक ही डिज़ाइन। कोई भी स्प्रेडिंग बन हो गया सिर्फ, तो कोई स्प्रेड करने के बाद बन होता है। ठीक है, वो आप लो में भी कर सकते हो, हाई में भी कर सकते हो, मीडियम में भी कर सकते हो। बैक ब्रेड आपको एक तरीके से आपको करनी आनी चाहिए। बैक वाली सिंपल होती है थोड़ी, वो बैक वाली करनी आनी चाहिए, और साइड वाली थोड़ी मुश्किल होती है, साइड वाली भी आनी चाहिए। बाकी फ्रंट आप कोई भी इसमें ऐड कर सकते हो, जो भी आपको आता है। कहीं पे वीडियोस को देख के भी कर सकते हो। ठीक है, तो आज की क्लास खत्म। और प्लीज़ अपने हेयर स्टाइल करने के बाद जरूर मुझे दिखाया करो, क्योंकि आज से मेरे पास दो की फोटोग्राफ्स आई हैं और किसी की नहीं आई है। पता नहीं आप लोग कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, तो मुझे भी समझ में आएगा आप क्या गलतियाँ कर रहे हो। बाद के चक्कर में मत रहना कि बाद में करेंगे, बाद के चक्कर में सब छूट जाता है। बाकी कोई प्रॉब्लम हो तो अभी पूछ सकता है मुझसे, हैंड टू हैंड। हाँ जी, इसमें एक्सटेंशन कंपलसरी है, अगर लेंथ अगर शॉर्ट है या मीडियम है तो। लॉन्ग लेंथ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कर्ल्स आपकी मर्जी है। मैसी ब्रेड में अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप कर्ल्स मत करना, क्योंकि मैसी लुक करना है, इसलिए इतना ओवरऑल नहीं पता चलेगा। स्प्रे करके काम करो, बेस्ट है। टाइम भी बचेगा आपका, और कर्ल्स में 15-20 मिनट्स बच जाएंगे। इस हेयर स्टाइल में आपने पहले ब्लो ड्राई और क्रिम्पिंग। देखो, ये क्वेश्चन ना बहुत सा कॉमन है। आज आपको कोई भी अगर हेयर स्टाइल अच्छा करना है तो ब्लो ड्राई क्रिम्पिंग आपको कंपलसरी करनी ही पड़ेगी। ये पूछने वाला क्वेश्चन नहीं है। ठीक है कोमल जी, आपको हर हेयर स्टाइल में ब्लो ड्राई क्रिम्पिंग करना पड़ेगा। मैंने बताया ना ब्लो ड्राई क्रिम्पिंग कैसे करना है। आपको पहले एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा नेचुरल हेयर को देख के, कि किसके बाल सिल्की हैं, किसके रफ़ हैं, ड्राई है, वॉल्यूम ज़्यादा है, बालों में कम है, तो उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर किसी के बाल थिन है, हल्के हैं, तो आप पूरा क्रिम्पिंग नहीं करोगे, तो पूरा क्रिम्पिंग करोगे। जैसे किसी का हेयर ऐसे है, किसी के थिन हेयर है, तो क्रिम्पिंग करना है तो फुल हेयर पे तो करना ही करना है। प्लस कैसे करना है, आप एक प्लेट्स को करते हो, मैंने वीडियोस को बनाया था, एक बार देख लेना। एक प्लेट आपने कंप्लीट करी तो उसके बाद एक प्लेट और नहीं लगानी है आपको पीछे की साइड। एक करने के बाद ऐसे छोड़ के क्रिम्प नहीं करना है, याद रखना। क्रिम्पिंग करना है हमेशा कैसे करना है, ऐसे प्लेट्स को तक करा, फिर करा, ऐसे नहीं करना है। तो आप करोगे हमेशा क्रिम्पिंग
रूट से लेके नीचे की साइड रूट्स पे आप डार्क करोगे, करते 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 लाइट करोगे, और 50% तक तो कंपलसरी करना ही करना है। अगर किसी के पास थिन है तो आप पूरा भी कर सकते हो, अदरवाइज 50% तक ही करना है। तो कैसे करना है, आपने एक लेयर को करा, ठीक है, फिर उसके बाद दूसरी लेयर को भी इसके साथ कर दिया, तीसरी लेयर को भी इसके साथ कर दिया, मिक्स करते करते ऐसे प्लेट्स को छोड़ छोड़ के नहीं करना है, उसको साथ ही कट 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 दबा के जो आपने क्रीम किया उसको मर्ज करना है, फिर मर्ज करना, फिर मर्ज करना, फिर मर्ज करना है। ऐसे नहीं एक ऐसे ऐसे कैसे फिर ऐसे फिर ऐसे नहीं करना, ठीक है। डार्क टू लाइट करना, रूट्स के अंदर जितनी ज़्यादा क्रिम्पिंग होगी तो वो शो नहीं होगी, तो ऊपर उसके बाद जो दिखती है क्रिम्पिंग वो दिखने लग जाती है, वो अच्छा नहीं होता, काम भी अच्छा, स्प्रेडिंग में भी प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो कंपलसरी है ब्लो ड्राई और क्रिम्पिंग। हाँ पूजा जी, सर जिसका बहुत ज़्यादा करली हेयर होता है तो उस पर प्रिपरेशन में क्या करना चाहिए? हाँ जी, देखो करली हेयर, देखो इंडिया में जो नूड, एक तो करली वेवी आता है, देखो 3 टाइप्स के आपके हेयर होते ही हैं, एक तो स्ट्रेट हो गया, वेवी हो गया थोड़ा सा, और एक करली हो गया, ठीक है। ये 3 तो नेचुरल रहते ही रहते हैं। अब किसी किसी में आता है बिल्कुल निग्रो वाला कर्ल, वो बिल्कुल क्वाइल की तरह होता है, बिल्कुल ये इतना सा हेयर होता है, लेकिन जब उसे हम खींच देते हैं, प्रेसिंग कर देते हैं, वो डबल से भी ज़्यादा निकल आता है वो। तो वो टेक्सचर तो देखो इंडिया में मिलता ही नहीं है पहली बार, ठीक है। अदरवाइज अगर उसके बाद दूसरा भी मिलता है तो आपको ब्लो ड्राई अच्छी कंपनी का लेना है, ताकि प्रॉपर हीट से वो कर्ल स्ट्रेट हो जाए। अगर उसके बाद में कोई छोटे हेयर बचते हैं तो ऊपर से प्रेसिंग आप लाइट सी जो प्रेसिंग होती है, हल्के हल्के मोटे मोटे सेक्शन में प्रेसिंग कर सकते हो, ठीक है। नहीं करना ब्लो ड्राई है, प्रेसिंग नहीं करनी है। अगर सर्दी हेयर है किसी के तो पहले ब्लो ड्राई से जितना 90, 80, 70% अगर स्ट्रेट होता है उतना ही करना है, ठीक है पूजा जी। पहले ब्लो ड्राई से जितना स्ट्रेट होता है, उसके बाद लास्ट में प्रेसिंग आप कर सकते हो। बस 5 मिनट और है आपके पास, जल्दी कोई क्वेश्चन हो तो कर लो, फिर वीडियो को एंड करते हैं हम। चलो नहीं पूछना किसी को तो ठीक है, फिर मिलते हैं कल 2 बजे। बाकी कोई क्वेश्चन अगर आपके बाद में माइंड में आता है तो आप ग्रुप में भी पूछ सकते हो, पर्सनल भी पूछ सकते हो, ठीक है। चलो बाय, थैंक यू सो मच, टेक केयर।